स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ मंच न्यूज चैनल से सुनील श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मातृ अनीमिया, मैटरनल अनीमिया के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश ने राष्ट्रीय सम्मेलन में जताई अपनी प्रतिबद्धता। सरकार, तकनीकी संस्थान, साझेदारों ने कम्युनिटी न्यूट्रिशन की कोशिशों को उन्नत बनाने के लिए विचार विमर्श किया। लखनऊ, 6 दिसंबर 2024। लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMU द्वारा आयोजित एक हाई प्रोफाइल सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक सहित वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने मातृ अनीमिया के समाधान के लिए मजबूत प्रतिबद्धता व्यक्त की। फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटीज ऑफ इंडिया 1/4 FOGSI आधा और सोसाइटी ऑफ प्रिसिजन मेडिसिन एंड इंटेंसिव केयर 1/4 PMIC आधा के सहयोग से आयोजित अनीमिया न्यूनीकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक से निपटने के लिए अभिनव रणनीतियों और साक्ष्य आधारित दृष्टिकोणों पर चर्चा करने के लिए नेताओं और विशेषज्ञों को बुलाया गया। अनीमिया एक ऐसी स्थिति है जो उत्तर प्रदेश में लगभग आधी गर्भवती महिलाओं को प्रभावित करती है, जो मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करती है। इसके स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों से परे, अनीमिया आर्थिक उत्पादकता और संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है, जो गरीबी के चक्र को जारी रखता है। इसके दूरगामी परिणामों को पहचानते हुए सम्मेलन ने बेहतर परिणामों के लिए सटीक परीक्षण और उन्नत उपचार विकल्प के लिए डिजिटल स्क्रीनिंग उपकरणों के उपयोग जैसे कार्रवाई योग्य समाधानों को प्राथमिकता दी। अपने संबोधन में श्री ब्रजेश पाठक ने मातृ अनीमिया से निपटने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने अभिनव स्वास्थ्य सेवा हस्तक्षेप की आवश्यकता पर प्रकाश डाला और कहा, अनीमिया एक महत्वपूर्ण चुनौती है और माताओं और बच्चों में इसके प्रसार को कम करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसके दूरगामी सामाजिक आर्थिक परिणाम हैं और मुझे उम्मीद है कि सम्मेलन में मौजूद सभी हितधारक इस पर विचार विमर्श करेंगे और हर स्तर पर इससे निपटने के लिए प्रभावी समाधान निकालेंगे। श्री ब्रजेश पाठक ने कहा, माननीय प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में हमने कोविड-19 से निपटने से लेकर जल जीवन मिशन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल तक पहुंच सुनिश्चित करने तक परिवर्तनकारी पहल देखी हैं, जो दर्शाता है कि दृढ़ संकल्प और जमीनी स्तर पर कार्रवाई के साथ कोई भी चुनौती असंभव नहीं है। उन्होंने अनीमिया की समस्या से व्यापक रूप से निपटने के लिए हितधारकों के बीच सहयोग पर भी जोर दिया और आश्वासन दिया कि चर्चाओं से प्राप्त सुझावों को पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। सम्मेलन में डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर जैसे डिजिटल उपकरणों की परिवर्तनकारी क्षमता पर चर्चा की गई, जो अनीमिया की त्वरित और सटीक जांच करते हैं, और अंतःशिरा आयरन जैसे उन्नत उपचार, जो न्यूनतम दुष्प्रभावों के साथ प्रभावी समाधान प्रदान करते हैं। ये नवाचार मजबूत सामुदायिक जुड़ाव और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए क्षमता निर्माण के साथ मिलकर अनीमिया कम करने के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं। विशेषज्ञों ने गहन देखभाल इकाइयों ICU में खराब परिणामों में अनीमिया की महत्वपूर्ण भूमिका का पता लगाया, विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं के बीच, साथ ही कमजोर आबादी में अनीमिया के प्रसार को बढ़ाने में संक्रमण और भारी धातु के संपर्क के प्रभाव का भी पता लगाया। विशेषज्ञों ने संभावित समाधानों पर चर्चा की, जिसमें बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप, पर्यावरण सुरक्षा उपायों को मजबूत करना और अनीमिया में इन अद्वितीय योगदानकर्ताओं को संबोधित करने के लिए लक्षित नीति सुधारों को लागू करना शामिल है। इन सत्रों ने कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि और सिफारिशें प्रदान की, जो सभी आयु समूहों और जनसांख्यिकी में अनीमिया से निपटने के लिए एक व्यापक, बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता को प्रदर्शित करती हैं। इस आयोजन में हासिल अनुशंसाओं और अंतर्दृष्टि से उत्तर प्रदेश और उसके बाहर अनीमिया के प्रसार को कम करने के उद्देश्य से भविष्य की नीतियों और कार्यक्रमों का मार्गदर्शन करने की उम्मीद है। आपका अपना चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। अपने क्षेत्र की समस्याओं को लखनऊ मंच न्यूज चैनल के माध्यम से सरकार एवं शासन तक पहुँचाएं। संपर्क सूत्र 8808500090। ब्रजेश पाठक जी, उनके साथ हमारी पिंकी जोगुल मैडम,
और हमारी वाइस चांसलर मैडम जयदीप टैंग जी फॉक्सी के जो प्रेसिडेंट हैं, हमारे ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन अविनाश अग्रवाल जी, हम सब मिलके आज यहाँ एक प्लेज भी लेने वाले हैं जिसमें हम भारत को, खासकर यूपी प्रदेश को अनीमिया मुक्त भारत की तरफ ले जाने का ये एक छोटा सा प्रयास है। और इसमें केजीएमयू अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए हम आज सबको ये अवेयर भी करा रहे हैं कि इस तरीके से अनीमिया हमारे बच्चियों में, हमारे प्रेग्नेंट विमेन में, हमारे प्रेग्नेंट विमेन के बच्चों में ये जा रहा है और हमारे आने वाली जनरेशन भी इससे बहुत ही अफेक्टेड है। तो हम क्या प्रयास करें, अपना कैसा रिसर्च आगे करें ताकि हम इस पे कंट्रोल पा सकें, काबू पा सकें और किस तरह से उत्तम इलाज और उत्तम मैनेजमेंट से हम इसको अनीमिया मुक्त भारत की तरफ सक्रिय हो पाए। आज जितने भी डॉक्टर आए हैं इस कार्यक्रम में कहाँ से आए हैं और किस हॉस्पिटल से हैं? यहाँ पे जो भी प्रोग्राम है, हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हमारा सहयोग कर रहे हैं इसमें। फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनिक्स इंडिया से बहुत से मेंबर्स और उनके प्रेसिडेंट दिल्ली से आए हैं। ऑल ओवर इंडिया से फॉक्सी के मेंबर्स आए हैं हमारे यहाँ, और हमारे हेल्थ पार्टनर्स लाइक फाइन, यूनिसेफ, न्यूट्रिशन इंडिया, इनसे ग्लोबली जो हेल्थ पार्टनर्स एनीमिया में काम कर रहे हैं वो सब हमारे उनके रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ हैं और हम सब एक साथ कोशिश कर रहे हैं इसके तरफ काम। जो भी आपका ये कार्यक्रम है वो जॉइंटली ऑर्गेनाइज करा है केजीएमयू ने और जो ग्लोबल हेल्थ फोरम है केजीएमयू एंड फॉक्सी जो नेशनल सोसाइटी है गायनोकोलॉजिस्ट, इसका फोकस है मैटरनल अनीमिया पे, यानी कि अनीमिया विमेन में एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ। ये एक ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम है मैटरनल अनीमिया और इंडिया में इसका काफ़ी हाई परसेंटेज है। मोर देन 50% women in the age group up to 49 years of age में अनीमिया होता है। ये डिफरेंट फेजेस में होता है, एडोलेसेंट फेज में, प्रेगनेंसी में, प्री मैरिटल स्टेज में शादी से पहले, प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन में, और मैटरनल अनीमिया के बहुत नुकसान होते हैं। मदर पे भी होते हैं, प्रेगनेंसी में मोर्टालिटी होती है, मोर्बिडिटी होती है, और जो शिशु होता है वो कई बार प्रीमेच्योर होता है, स्मॉल फॉर बर्थ होता है, इंट्रायूट्राइन डेथ भी हो सकती है, और अगर उसमें जो डेवलपमेंट है वो भी नहीं। हम एक तरफ हम स्वस्थ भारत और स्वच्छ भारत की बात करते हैं और लेकिन एक कुपोषण का बहुत बड़ा एक एरिया है जिसको अभी हम कवर करने में सक्षम अभी नहीं हो पा रहे हैं। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम लॉन्च करा है 2018 में, और मोटा उसमें जो वनरेबल पॉपुलेशंस हैं, यानी कि बच्चों में भी अनीमिया बहुत हाई है इंडिया में, एडोलेसेंट्स, मदर्स बिफोर मैरिज, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी, इन सब को कहते हैं कि टारगेट है ये पॉपुलेशन। इनको कैसे मुक्त करना है अनीमिया से, इसलिए इसका नाम है अनीमिया मुक्त भारत। ये एक मेजर प्रोग्राम है, इसमें मल्टीपल इंटरवेंशंस हैं जो डायग्नोसिस से लेके सप्लीमेंटेशन, आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन तक इन्वॉल्व है। इसमें अवेयरनेस पे, एजुकेशन पे, बिहेवियर पे, तो ये बहुत बड़ा प्रोग्राम लॉन्च हुआ है 2018 में। और अब एक नीड है, क्योंकि अभी भी जितना गिरना चाहिए था अनीमिया प्रेवलेंस वो इतनी गिरी नहीं। तो अब इस पे फिर से हम लोग जो पूरा कंट्री है, स्टेट्स हैं, वो इस पे फिर देख रहे हैं कि इसी प्लेटफॉर्म को लेते हुए, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक्सट्रीमली ब्रिलियंट प्लेटफॉर्म है। इसी भारत में तो आप जानते हैं और भी प्रॉब्लम्स हैं, सोशल है, इकोनॉमिक है, मतलब पावर्टी है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है लोगों को।
but using the same platform, how we can further bring about innovations, bring about changes to make this platform even more efficient. ये है पूरा आज के प्रोग्राम की थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं डिपार्टमेंट ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ और ये कॉन्फ्रेंस हमने ऑर्गेनाइज़ की है जिससे कि अभी तक हम लोग सेग्रीगेशन में काम करते थे एनीमिया को मुक्त करने के लिए। अभी हम लोगों ने ये प्लान किया है कि ये सारे लोग जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं इंक्लूडिंग फॉक्सी जैसे सोसाइटी ऑफ प्रिसीजन मेडिसिन इंटेंसिव केयर या ग्लोबल हेल्थ स्ट्रेटजी, ये मिलकर काम करेंगे एनीमिया को कम करने के लिए स्पेशली उत्तर प्रदेश में। और जो एनीमिया भारत का जो प्लान है गवर्नमेंट इंडिया का, उसको सफल बनाने के लिए अपना भरसक प्रयास करेंगे। सर, आज आपके बीच में मुख्य अतिथि के रूप में कौन आ रहा है? मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ में डिप्टी चीफ मिनिस्टर सर ब्रजेश पाठक जी, माननीय ब्रजेश पाठक जी पधार रहे हैं और वो प्रोग्राम में उपस्थित होकर अपनी संभाषण देंगे। और उसके साथ में जो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश में जितना हमारा एनीमिया के बारे में प्रोग्राम चल रहे हैं उनसे रिलेटेड कोऑर्डिनेशन के लिए डिप्टी सीएम सर से बात हुई है। सर, एनीमिया जो आप बता रहे हैं इसकी लक्षण क्या होते हैं, तो किस तरीके से? एनीमिया का वैसे तो शरीर में जब हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है उसको हम एनीमिया बोलते हैं, लेकिन एनीमिया के कोई सिग्निफिकेंट लक्षण जब तक कि हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन आधे से कम रह जाता तब तक नहीं आते हैं। और उसके साथ में जैसे थकान हो जाना, कमजोरी होना, काम में मन नहीं लगना, चिड़चिड़ापन हो जाना, ये सारे एनीमिया के लक्षण हैं जो कि और भी बीमारियों के लक्षण होते हैं। इसलिए यूजली इसको स्पेशली वीमेन और जो चाइल्ड बेयरिंग चाइल्ड्स हैं वो इसको इग्नोर करते हैं जब तक कि ये बहुत गंभीर समस्या नहीं हो जाती है या एनीमिया वो सीवियर नहीं हो जाता तब तो इसको इग्नोर किया जाता है। इसलिए इसके लक्षण जब भी वो अस्पताल में एडमिट होते हैं तो गंभीर लक्षणों के साथ में भर्ती होते हैं। सर, ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको हम लोग लेकर के जो है गंभीर बीमारी से बच सकते हैं? इसमें जो एनीमिया में मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आयरन होता है, फोलिक एसिड होता है, जिंक होता है, विटामिन डी होता है। ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनको अगर हम भरपूर मात्रा में लेते हैं तो एनीमिया होने की संभावना काफ़ी कम होती है। राष्ट्रीय सम्मेलन पर आयोजित इस भव्य समारोह में हमारे बीच में उपस्थित हैं केजीएमयू की कुलपति प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद जी, मुंबई से चलकर के आए डॉक्टर जयदीप जी, डॉक्टर अविनाश अग्रवाल जी, डॉक्टर सुषमा सिंह जी महानिदेशक परिवार कल्याण, डॉक्टर सुचि महाजन जी, डॉक्टर सुरुचि शुक्ला जी, मंच से संचालन कर रहे आदरणीय शिखा जी, उपस्थित सभी चिकित्सा जगत से जुड़े भाइयों तथा बहनों, एनीमिया हम सबके लिए बड़ी चुनौती है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में एनीमिया से निपटने के लिए कई उपाय स्वास्थ्य क्षेत्र में हुए हैं, लेकिन उस क्षेत्र से बढ़कर के मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए एनीमिया से निपटना, उसे कम करना सबसे पहले कार्यक्रमों में शामिल है। और मुझे बताने में प्रसन्नता है हमारी सरकार ने लगातार इस दिशा में काम करते हुए उल्लेखनीय प्रगति हासिल की। फिर भी अभी ढेर सारे काम केंद्रीकरण विचार विमर्श के बाद कोई ऐसा रास्ता अवश्य निकालेंगे जो हमें लक्ष्य तक पहुंचाने में रास्ते को आसान बनाएगा और मंजिल एक दिन अवश्य मिलेगी। एनीमिया बीमारी तो है ही, लेकिन इस बीमारी के साथ साथ उसके सामाजिक कारण भी, आर्थिक कारण भी। और मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। उन्होंने विषमताओं को दूर करने के लिए कोरोना महामारी से काल से लेकर अब तक
करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन उपलब्ध कराने का लगातार काम जारी करके रखा हुआ। इस देश के लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि घर घर नल से जल पहुंचाने का काम सरकार कर पाए। पहले सामुदायिक पेयजल की व्यवस्था है तो बड़े बड़े जलाशय टंकियां तो बनती थी, लेकिन घर घर नल से जल पहुंचाने की कोई योजना जल जीवन मिशन की आएगी, उस योजना को धरातल पर उतारने में हमें बड़ी सफलता मिली। इसके अलावा अन्य कार्यक्रम लगातार गांव-गांव तक उन सुदूर इलाकों में भी हो रहा है जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से कार्यक्रम धरातल तक पहुंचाए जा रहे हैं। हमारी बहनों में एनीमिया की कमी न होने पाए, एनीमिया न पनपने पाए, बच्चों में न पनपने पाए, और सबसे बड़ी बात है कुपोषण के शिकार जो बच्चे हैं, हम सब मिलकर के इस चुनौती से निपट पाएंगे। हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आप सबका हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपसे डिस्कशन के बाद जो विचार विमर्श करने के बाद जो परिणाम पेपर्स के रूप में तैयार करेंगे, सरकार को बड़ी सफलता मिलेगी एनीमिया से निपटने में। और हमारी प्रतिबद्धता आपके साथ है कि जो भी आप फाइनल परिणाम निकालेंगे विमर्श के बाद, ये सरकार की नीतियों में कुछ परिवर्तन करना है, कुछ चेंजेस करना है जन तक पहुंचने में, हम उस सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। मंच पर अपने सभी आयोजकों का आप सबका मैं हृदय से बहुत बहुत स्वागत करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।